अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लूप्स का। ठीक है, अब हमने कवर करने हैं आज क्लास में, हम लूप्स क्लियर करेंगे कि हमारे पास लूप्स कौन कौन से हैं भाई, जिनको हमने यूज करना है पाइथन के अंदर। तो आपको बहुत माइनर स्टेप में दिखाया जाएगा कि हमारे पास पहला जो लूप है वो कौन सा है। ओके, सो अब हम पहली चीज ये करेंगे कि हम यूज करेंगे फॉर लूप को यूज करेंगे। ठीक है, पहला हमारा लूप है फॉर लूप। ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फॉर लूप को यूज करने लगे पहले पे। अब पहले फॉर लूप को बनाने के लिए हम क्या लेंगे, उसका सिंटैक्स क्या होता है। अब फॉर लूप को अगर मैं आपको करवाना चाहूँ, मैं गूगल पे ऊपर आके आपको यहाँ पे फॉर लूप पाइथन अगर मैं करवाता हूँ तो ये आपको बस कुछ इस तरह से सिंटैक्स आएगा इसका। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई डायरेक्ट अगर मैं लिख दूँ, डायरेक्ट अगर मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि भाई मैं लेता हूँ इनिशियल, एक इनिशियल पॉइंट होता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लूप्स के अंदर काम कर रहे होते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, किसी भी चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम इनिशियल से डिफाइन करते हैं। ठीक है, आई से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे इनिशियल इन। अब रेंज देते हैं भाई, रेंज सबको पता है, रेंज पहले भी मैंने यूज करवाया हुआ है। ठीक है, अब रेंज कितनी आप लाइक रखते हैं इसकी। ठीक है, आप कहते हैं कि जी मुझे रेंज जो मिले तकरीबन 10 तक की। ठीक है, 10 रेंज तक मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाए क्या। अब जो इनिशियल पॉइंट से 10 तक जितने नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएं। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर प्रिंट। अब प्रिंट में मैं किसको प्रिंट करवाऊंगा, हमारे पास जो आई है। ओके, चलें यहाँ तक आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से इसको प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, लेकिन अब मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जब भी आपने इसको रन करना है, ठीक है, आपको बस एक चीज़ क्लियर होगी कि इंडेंटेशन, जैसे यहाँ पे इंडेंटेशन का एरर आया। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करते हैं तो माइट बी इशू है इस चीज़ का है कि हमारे पास जो हमारा लूप है वो प्रॉपर वे में रन ना हो, इशू यही होगा। ओके, ठीक है, अब आई रेंज 4, सॉरी 4 को यूज नहीं किया भाई हमने यहाँ पे 4। ओके, 4 और इसकी ये वाली रेंज। अब इसकी इंडेंटेशन देखते हैं। ओके, चलें यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं करूँगा इसको प्रिंट एंड ये देखें। ठीक है, बस वो यहाँ पे 4 लिखना, मैं यहाँ पे 4 लिखा था तो मुझे ये मिस्टेक होगी, हमने यहीं पे यूज कर लिया, इसका सिंटैक्स में ये चीजें ऐड होती हैं। ओके, तो चलें यहाँ तक हमारा फॉर लूप हुआ। अब हम फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे कि अब मैं आपको दोबारा प्रिंट करवा के देखता हूँ। ठीक है, दिखा देता हूँ एक बार कि हमारे पास जो फॉर लूप है, अब इसने क्या किया है कि रेंज प्रिंट करवाई है। कहाँ से, 0 से लेके, जो 0 इनिशियल पॉइंट इसका 0 से लेके 9 तक जितनी भी चीजें आ रही थी वो सारी सारी प्रिंट करवा दी। अब इसका जो भी हमारा सिंटैक्स बनता है फॉर आइटम, अब वो आइटम बनेगी, फिर उसके बाद इन, अब इंटरेबल। अब एक बात याद रखिएगा, जब आप इंटरेबल लिखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से चीज आती है कि इसका जो सिंटैक्स है उसके अंदर जो जो चीजें आती है वो डिस्क्रिप्शन, आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेंगी। अब हमारे पास पहले तो आता है फॉर का कीवर्ड। फॉर का इनिशिएटिव कीवर्ड जो इनिशिएट लेता है, फॉर इनिशिएट, अब वो इनिशिएट लेगा लूप के लिए। अब एक वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाना होता है जिसका हमने नाम देना होता है, कोई भी एक नाम, जैसे हम रेंज दे सकते हैं। ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर हम क्या लेंगे, कोई भी एक वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, एक वैल्यू होगी हर एक वैल्यू एलिमेंट के लिए। ठीक है, इंटरेबल, अब ड्रॉइंग ईच इटरेशन, अब जब हम इटरेशन को जब जब परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जब जब हमारा वेरिएबल उसके ऊपर जाएगा तो तब तब क्या होगा कि हमारी इटरेशन कंप्लीट होती जाएगी। ओके, फिर हमारे पास आता है इन कीवर्ड इन डिटेक्ट द लूप विल इटरेट थ्रू द एलिमेंट ऑफ द इटरेबल। अब यहाँ पर हमारे पास जो इटरेबल वेरिएबल होते हैं, अक्सर अब ऑब्जेक्ट हमारे पास जैसे होते हैं कि उनकी वैल्यू हमने दी होती है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास एक वैल्यू है, 10 तक की वैल्यू है। अब ये तब तक घूमेगा जब तक वो 10 तक ना जाए। ठीक है, 10 को मैं यहाँ पर अगर 100 करता हूं तो तब देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। ये देखें, ये तब तक चला जब तक 99 नहीं आया, 100 नहीं। अगर मैंने 100 को प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, 101 लिखूंगा। ठीक है, 101 एंड here we go, हमने 100 आ गया। ठीक है, तो तब तक ये लूप चलेगा जब तक हमारे पास वो 100 नहीं आता। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब तक 100 नहीं आएगा तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन आप उसी को ही अगर कहले मैं अनलिमिटेड करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये लो, ये चलता ही जाए, तो अब ये इस तरह से आएगा। ये ले, ये अब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब ये रुकेगा कब भाई, नहीं रुक जा, कहीं पे तो रुक जाओ। ये देखिएगा, ये अब चलता जाएगा जब तक कि ये इस नंबर को हिट नहीं करता, तब तक ये चलता जाएगा। हमारे पास फॉर लूप इस तरह से काम करता है। ठीक है, अभी कोशिश कर रहा है अपने तौर पे, ये सबसे फास्टेस्ट चल रहा है। ये अभी तक जितना हमने दिया है, पता नहीं कितने जीरोस मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अभी तक ये उसका 5% भी नहीं अचीव कर सका, लेकिन फिर भी ये रन कर रहा है। लेकिन इसको मैं जैसे ही क्लोज करता हूँ और मैं इन जीरोस को कम करके कुछ 1 लाख तक कर लेता हूँ। ठीक है, ये 1 लाख जीरो यानी कि 1 लाख तक करता हूँ और इसको मैं अब रन करता हूँ
तो ये कुछ इस तरह से आउटपुट देगा हमें, ये ले, ठीक है। ये अब जाएगा 80,000, 90,000 और ये तकरीबन 10,000 तक पहुंच गया अब, ठीक है, 30,000 तक पहुंच गया। इस तरह से आते आगे जाते जाते हमारे पास 1 लाख तक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फोर लूप इस तरह से काम करता है, ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक है, जब तक इसको ये आपने पॉइंट्स नहीं मिलते जहां तक इसने जाना है। ओके, तो ये आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी तो पूरा 30,000 आई थिंक और रहते हैं, ठीक है, अभी इसने पहुंचना है, तो जस्ट वेट सेकंड, ये आ गया। ओके, ठीक है, अभी तक यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन सेम हमारे पास आउटपुट आ गई फोर लूप की। आई होप सो कि फोर लूप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ आप ऑब्जेक्टिव को भी कर सकते हैं, आप लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, टपल को भी ऐड कर सकते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिंग को भी, बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। डिक्शनरी को भी आप कर सकते हैं। इसका कोड कुछ इस तरह से होगा, नीचे बिल्कुल हमारे पास किस तरह से इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। हमने फ्रूट्स के अंदर किस तरह से काम करना था, चेरी के अंदर किस तरह से एक चीजें की हैं, वो भी सेम यहीं पे है। लेकिन ये आप एज टास्क इसको लेके चले, खुद प्रिंट करवाएं, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अब वर्ड्स के अंदर हमने वर्ड्स को स्टेप बाय स्टेप करना है, तो उसके ऊपर भी आ जाते हैं। चले, हमने अब वर्ड्स के अंदर लेके आना है, ये तो एक सिंपल हमने लूप लगाया ना। अब हमने क्या करना है कि हमने वर्ड्स के अंदर लूप लेके आना है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक वर्ड लिखता हूँ, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जितने हमारे पास वर्ड यूज हो रहे हैं, जैसे कि एक स्ट्रिंग के साथ हमें काम करना है, तो आपने क्या करना है कि कोई भी स्ट्रिंग लेनी है, उसके अंदर सेम ही एक लूप लेना है। जहाँ पर आप फॉर लूप को यूज करें तो फॉर डिफाइन करना है, फॉर, फिर इसके ऊपर चेयर। अब चेयर आप ये बेसिकली नाम दे रहे हो, कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने आई दिया हुआ है, आप ए के बी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इन वर्ड किसके अंदर, वर्ड्स के अंदर। अब वर्ड नाम का एक वेरिएबल होता है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, अब मैं सिटी के अंदर लिखता हूँ लाहौर, लाहौर लिखता हूँ, और मैं लाहौर लिखने के बाद क्या करूंगा कि यहाँ पर फॉर लूप का यूज करूंगा, फॉर। अब फॉर के बाद मैं नाम देता हूँ, लाइक कह लूँ कि काउंट। अब काउंट किसमें, इन, काउंट इन सिटी। अब भाई सिटी के अंदर काउंट करो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सिटी आ रही है, ठीक है, इसके अंदर से आपने क्या करना है कि काउंट करके अपने सिंपल जो हमारा आउटपुट है इसके अंदर, ठीक है, उसको बाहर लेके आना है, प्रिंट करवा देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इसको ही एज इट इज ही प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट किसको करवाना है, अब हमने प्रिंट करवाना है काउंट को, भाई काउंट प्रिंट हो जाए बस। ओके जी, अब इसको, इस वेरिएबल को हमने प्रिंट करवाना था, तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। ओके, LAHORE लाहौर, ठीक है, सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ गई। अब हमने बात करनी है रेंज की। रेंज मैंने बेसिकली आपको रेंज करवा दी है पहले ही, ठीक है। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। अब हमने रेंज के बाद हमारे पास जो सेम आ जाता है स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ये तीन चीजें आ जाती है हमारे पास रेंज में। अब मैं चाहता हूँ कि भाई स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप ये क्या है, ये देखते हैं। चले, अच्छा जी, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर सेम एक लूप लेना है, फॉर num1, फॉर num1। अब इस num1 में इन रेंज। अब रेंज में आपने क्या करना है कि स्टार्ट पॉइंट, फिर स्टॉप और फिर स्टेप। अब इसमें इस तरह से हम ऐड करेंगे इसको। पहले मैं कहता हूँ 2, फिर मैं ऐड करता हूँ 10, फिर मैं ऐड करता हूँ 2। अब इसको करवाते हैं जाके प्रिंट एंड जस्ट हैव अ लुक कि हमारे पास वो आंसर क्या आता है। इसका सिंटैक्स, एक बात याद रखिएगा, अक्सर मुझसे भी ये गलती होती है कि मैं सिंटैक्स इसका कंप्लीट नहीं करता। सिंटैक्स आपने कंप्लीट करना है। प्रिंट किसको करवाना है भाई, num1 को। ओके, एंड हियर वी गो। इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि 2, 4, 6, 8, बिल्कुल ऑड और इवन की तरह, ठीक है। 2, 10 तक जाएगा, जहां पर आपने जो कह स्टार्ट, यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ये बिल्कुल इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे जो पहला स्टार्ट होगा 2 से होगा, फिर 2 से पहले वो स्टॉप लेगा, 10 से पहले स्टॉप ले लेगा, इंक्रीमेंट करेगा 2 का। वैसे इसने 2 का इंक्रीमेंट किया, 2, 4, 6, 8, 10 से पहले वो रुक गया, ठीक है। पहले पे हमारा जो स्टॉप था वो 10 तक का स्टॉप था, 10 से पहले के जो स्टेप था वो 2 तक का स्टेप था। अगर आप इसको 3 करेंगे तो माइट भी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से आएगी। चलें इसको अब रन करते हैं, ये लें। अब ये प्रॉपर जो हमारा है 2 से स्टार्ट हुआ है, 3 उसने इंक्रीमेंट किया, फिर 3 इंक्रीमेंट किया, लेकिन 3 से पहले वो रुक गया। 10 से पहले वो 3 आ गया, वो 11 से पहले वो आ गया, वो रुक गया वहीं पे, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे थे लूप, जो हमारा फोर लूप है वो था, ठीक है। इसके ऊपर और भी चीजें थी, जैसे मैंने आपको इसके ऊपर टास्क भी दिया है। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट हमारा लूप है उसको देखते हैं। ओके, चलें, ये चीजें आपको क्लियर है, आई होप सो कि ये क्लियर होगी होंगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट लूप के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा लूप है वो है व्हाइल लूप। ये अभी हमने जो अभी कवर किया ये था हमारा फोर लूप। अब फोर लूप तो हमने क्लियर कर लिया भाई, अब वो व्हाइल लूप कैसे करना है, व्हाइल लूप को भी देख लेते हैं। चलें, अब व्हाइल लूप का पहले मैं आपको ना थोड़ा काउंट करवा के दे दूं कि किस तरह से हम व्हाइल लूप को काम करते हैं। अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे
व्हाइल लूप में अब मैं इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से देता हूँ आपको। ये भी हमारे पास सेम तो नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। व्हाइल लूप में हमारे पास डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कोई भी एक वेरिएबल बनाता हूँ। जब हमारा व्हाइल लूप काम करता है, हमारे पास एक वेरिएबल के साथ काम करता है, ठीक है। मैं अब लिखता हूँ num1। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई हमारे पास जो num1 है, इसको मैं 0 वैल्यू देता हूँ, ठीक है। अब व्हाइल लूप तब काम करता है जब हमारी वैल्यू उससे नीचे जाए, ठीक है। उससे नीचे जो हमारे पास प्रिंट हो, इसमें हम इंक्रीमेंट बाद में करवाते हैं। यहाँ पे num1 लिख के व्हाइल लेस देन, अब जितना उससे पीछे है, यानी कि हमारे पास कोई 5 नंबर है, हम फॉर एग्जांपल हम 5 नंबर ले लेते हैं, उससे नीचे हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब मैं प्रिंट कर जिसको करवाऊंगा, जाहिर सी बात है, प्रिंट करवाऊंगा मैं num1 को। ओके, num1 यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब num1 का जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो किस तरह से आएगी, मैं आपको पहले बता दूं कि हमारी जो वैल्यू होगी वो चलेगी तब तक जब तक कि num 0 तक ना आ जाए, यानी कि 5 से 0 तक ना हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो। चलिए इसका मैं आउटपुट आपको पहले दे देता हूँ कि हमारा आउटपुट इसका क्या होगा। इसका आउटपुट होगा इस तरह से कुछ 0, ठीक है, 1 2 3 4, बस, ठीक है। लेकिन ये शुरू होगा इस साइड से, इधर को जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ओके, ये देखें, ये हमारे पास इंक्रीमेंट होता गया, लेकिन ये अभी भी इंक्रीमेंट कर रहा है। आई थिंक सो कि हमारी जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी है, ये अभी तक इंक्रीमेंट कर रहा है। जस्ट वेट अ सेकंड, हमने 3 पे रख दी थी, इतना लॉन्ग नहीं लेके जाना 3 तक। इसका आंसर ये होगा कुछ। आई थिंक वो काफी अनलिमिटेड प्रिंट कर रहा है। आई थिंक हमारा कोई कोड है जिसको इसने गेट किया है। जब तक वो 0 नहीं आएगा तब तक वो प्रिंट करता रहेगा। लेकिन इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ व्हाइल लूप में। एक सेकंड, आई थिंक ये जो इशू है ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक इशू जो पहले हमारे पास था, जो मैंने आपको पहले बताया था, वही मुझे अब यहाँ पे सिंटैक्स में ही लग रहा था, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको प्रिंट करवा के इंक्रीमेंट नहीं किया भाई, अभी हमने इसके अंदर इंक्रीमेंट करवाना था, ठीक है। इंक्रीमेंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाएंगे ताकि जो हमारा सिंटैक्स है वो ठीक है। अब मैं इसको वापस वहीं पे 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये 4 तक जाएगा और अब ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। ओके, ये देखें 4 तक आया है, लेकिन ये ऊपर से बढ़ गया है, ठीक है। इसने 4 तक ही प्रिंट करना था। इसने जो हमारी वैल्यू है उसके अंदर ए का इंक्रीमेंट करता गया, 0 से 5 तक जितनी वैल्यू आएगी उसके अंदर ए का इंक्रीमेंट होते जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इसके 2 का इंक्रीमेंट करवाना मैंने, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट चलेगा, जो हमारा फोर लूप है उससे ऑपोजिट चलेगा, लेकिन जहां तक हमारे नंबर्स जा रहे हैं वहां तक ये जाएगा। ओके, पहले हमने यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं दी थी, तो इसीलिए वो इशू आया था। अच्छा, अब हमारे पास ये तो चीजें चले क्लियर हो गई, हमारी कंडीशन जो आई हमने उसके लिहाज से देख लिया। अब इसमें हम बूलियन वैल्यूज को भी देख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स को भी देख सकते हैं। अब ट्रू और फॉल्स वैल्यूज जो होती है हमारे पास इंडेंट ब्लॉक के अंदर होती है। लाइक कोई भी एक वैल्यू जिसको हमने ट्रू और फॉल्स करना हो उसको हम बूलियन एक्सप्रेशंस को व्हाइल लूप के साथ काम करवाते हैं। किस तरह से काम करवाते हैं ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर नंबर के साथ काम किया, सेम हमारे पास आ गया, ठीक है। अब प्रिंट करवाया एल्स में, व्हाइल के साथ एल्स को भी यूज किया गया, जहां पर लूप फिनिश नॉर्मली और प्रोग्राम कंटिन्यूस आफ्टर द लूप, ठीक है। ये दो हमारे पास प्रिंट्स आ जाएंगे, दोनों में से अगर कोई भी हमारा प्रिंट चलने वाला हुआ वो आ जाएगा इस तरह से। ओके, सेम हमारे पास एल्स यूज हुआ है, कोई ऐसा चीज में वो बड़ी चीज नहीं थी। चले यहाँ तक अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाइल लूप बहुत छोटा सा था, लेकिन हाँ आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगली क्लासेस में इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपर्ली करेंगे कि जहां पर हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट आ रहे हैं। सो चलें, यहाँ तक हमने लूप्स कर लिए थे। अब हमने लूप्स के थोड़े से एडवांस वर्जन भी देखने हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं लूप कंट्रोल्स, ठीक है। अब लूप कंट्रोल्स क्या होते हैं? लूप कंट्रोल्स बेसिकली हमारे पास इस तरह से यूज होते हैं, बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज आपको बताई थी कि लूप्स हमारे पास बहुत तरह पे यूज होते हैं, ठीक है, बहुत जगह पे हम यूज करते हैं। तो लूप कंट्रोल्स कहाँ यूज होते हैं? लूप कंट्रोल बेसिकली जब हम एक लूप बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मेथड हम लिखते हैं फॉर, हम लिखते हैं x इन रेंज। अब इसकी मैं रेंज जो है वो रखता हूँ अराउंड 10 ही रख लेता हूँ। चलें 10 रख के इसका सिंटैक्स कंप्लीट करता हूँ विद द कॉलम्स, एंड मैं इफ यहाँ पर मैं यूज करूंगा इफ को। इफ, अब मैं क्या कहता हूँ कि इफ x इक्वल टू, जब हमारा साइन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं 5, देन जब हमारे पास 5 तक हो तो ब्रेक आए, तो आए ब्रेक। अब हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहा है जो ब्रेक को, अब हम ब्रेक को यूज कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रिंट रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आए, जैसा कि हमारे पास इस लूप में हमने जब प्रिंट करवाना है किसको, x को, और हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा। चलिए अब ये हमारा आंसर आया है डायरेक्ट ब्रेक के साथ, ठीक है। उसने ब्रेक लिया और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया।
सेम एज इट इज ही हम ब्रेक का भी यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली ब्रेक होता है, और ब्रेक के साथ साथ हमारे पास एक और भी है मेथड जिसको हम यूज करते हैं मोस्टली। जब आप कह लेंगे स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके साथ एक और मिलेगा कंटिन्यू का, ठीक है। स्किप टू नेक्स्ट इरेशन, जब आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू बेसिकली वो चलता रहता है, ठीक है, उसका ब्रेक पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ तक तो चले, आपको ये लूप्स के अंदर ही हम इसको ऐड ऑन करेंगे, लूप का क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।